इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज बन चुका है। अब्दुल्ला जी, मुझे एक चीज बताइए, जो इस वक्त वहां पर चल रहा है वो पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है। मिलिट्री कू होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और क्या पाकिस्तान में भी अभी स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसी कॉल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हम भी निकलेंगे, आपको लगता है ये पॉसिबल है? लेकिन जो अगर ये निकलेंगे ना, फिर इनके साथ 9 मई वाला बात তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই, আমাকে বিদায় দেন। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को एंश्योर करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देसी डायलॉग में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इसके जवाब में बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी मौजूदा काम और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका यह बयान मुख्य रूप से उनके ऊपर लगे आरोपों और सरकार से उनके संबंधों के संदर्भ में आया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पद से उसको वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को एंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ रहा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। जो आपने हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए, इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को आपने हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाहक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हमें, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ। हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फर्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। ये सिंध की खूबसूरती है। आप अगर सिंध में थरपारकर की साइड चले जाएं ना, तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं, हम दिवाली, ईद, ये जो भी चीज़ें, ये सूफीज़म का जो कल्चर है वो हमारे सिंध के रगों में, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। इस्तेमाल में पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के साथ कैसे देखते हैं? ताल्लुकात के पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि हसीना वाजिद जो थी उनके ताल्लुकात तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दुश्मनी वाले थे, तो आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशन दी है, लाइकली प्रॉब्ली दे आर चेंजिंग, द एम्बेसडर भी चेंज कर रहे हैं। और जिस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने अपने खुल के सपोर्ट का इजहार किया है और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है,
तो मेरा ख्याल में हमारे देखिए इंडिया में खलबली तो इसीलिए बची है, वहाँ पे तो मातम का समा है कि वहाँ पे अब की एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आएगी। एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आने से ये होगा कि जो पहले अवामी लीग पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही थी अब वो वहाँ पे नहीं होगी। मैं ज़रा मुख्तसरन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एक बड़ा शोर था, हम सेल्फ कंडेमनेशन बहुत करते हैं, वो देखें जी बांग्लादेश इधर निकल गया उधर निकल गया, हम इधर, बहरहाल हम तो किधर कहीं भी नहीं निकले। उसके बारे में जो कुकड अप रिपोर्ट्स थी IMF की और वर्ल्ड बैंक की, वो जो सारी तरक्की थी वो सिर्फ इन रिपोर्टों में थी या हमारे दानिश्वरों के ख्याल में थी? डू यू थिंक कि इकोनॉमिक मॉडल जो बार बार बांग्लादेश के मॉडल की बात करते थे, डू यू थिंक वी हैव एनी लेसन टू लर्न फ्रॉम दैट नाइटमेयर जो हमने कुछ दिन पहले देखा है? जब हसीना वाजिद थी प्रॉब्ली उस वक्त कोशिश की गई थी कि इनको इकानमी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की और उस वक्त दावे किए गए कि इनकी जो इकानमी है वो इवन इंडिया से बेहतर रेट्स पे जा रही है। लेकिन बाद में देखा कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे और वो IMF से कर्जा लेने की तैयारियों में थे और इसके अलावा ये भी था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और तो ये एक फैक्टर यकीनन था और इसमें यकीनन उन्होंने कोशिश की गई थी वो जिस तरह प्रोजेक्शन की जा रही थी और बेसिकली इट वाज इंडिया बिहाइंड द सीन्स जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और प्रोजेक्ट कर रहा था टू कंट्रोल बांग्लादेश। दूसरा ये कि डू वी हैव एनी लेसन टू लर्न फ्रॉम इट कि हम किसी इस ऐसे डिजास्टर से पहले, आप देखें ना वहाँ तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है रियासत, जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। उन्होंने कहा भाई मोहम्मद यूनुस को ले आओ। अब तो मुझे यूं भी लगता है ब्रिगेडियर साहब कि मोहम्मद यूनुस साहब की जितनी गुडविल है वो भी इस वक्त वो बेचारों का पता नहीं क्या होगा। डू यू थिंक कि हमें कुछ या हम वी आर आइसोलेटेड और हम यहाँ रेप्लिकेट नहीं होगा वो जो सब